देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। दोनों ही कार्ड एक बच्चे के आए हैं। जो बच्चा पहले फ्लर्टी था, आपके लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, कोई कमिटमेंट नहीं देना, कमिटमेंट फोबिया था। वो हमेशा पाइपलाइन में 10-12 लड़की या लड़के रखते थे, जिससे आप नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, ऐसी जिसकी फितरत थी, ऐसी जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब वही इंसान मेच्योरिटी लेवल में आ चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए उन्हें। आप बहुत पहले आप अनवर्दी थे, जिस वजह से वो उनको कमिटमेंट फोबिया था, और वो उनका कैरेक्टर भी थोड़ा ढीला था, है ना। अब वो आपको वर्दी समझने लगे हैं, आपको हाथों में ऐसे ही लेकर आंखों आंखों में रखना चाहते हैं, है ना। ऐसे ही हाथ आपको आंखों आंखों में रखना चाहते हैं, बिल्कुल भी ओझल नहीं होने देना चाहते हैं। ये उनकी अभी की एनर्जी है आपके लिए। दोनों ही मून का कार्ड आया है। 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये 12 राशि की रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, मेल फीमेल, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, सभी के लिए यही रीडिंग है। और सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, दोनों लड़का दोनों लड़की ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ भी देखती हूँ। उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड एक अनमैरिड। ये करंट फीलिंग कोई भी देख सकता है, मगर मैं बीच बीच में कुछ गाइडेंस देती हूँ, वो ट्विन फ्लेम के लिए होते हैं। वो अगर फॉलो करेंगे तो इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, वरना फेमिनाइन का ये अकेले का पेन है। इसलिए कि जब तक मस्कुलाइन अवेकन नहीं होते वो रिलैक्स रहते हैं। तो अगर चाहते हो वो भी बिना पानी की मछली की तरह 365 दिन 24/7 आपकी तरह तड़पे, तो मेरी हर गाइडेंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, अगर आप करंट फीलिंग देख देख कर खुश होते रहते हो और रियल लाइफ में कुछ होता नहीं है आपके, या शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उसके बाद वो आउट कर जाते हैं, तो देखिए गाइडेंस को आप फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पर मुझे पहले ही दिख रहा है नाइट ऑफ सोड। जो इंसान इस कैरेक्टर की वजह से आपसे हमेशा लड़ते थे, मुझे दिख रहा है बहुत हर बात पे आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, झगड़ालू किस्म के इंसान थे, या बनती नहीं थी, है ना। शुरू शुरू में बनती थी, बाद में हर बात पे झगड़े होते हैं, और जिस वजह से वो रन कर गए आपकी जिंदगी से, है ना। अब लौटते हुए नजर आ रहे हैं, मगर अप्रोच करते हुए बाप रे, आज चार चार नाइट्स आए हैं। नाइट ऑफ सोड, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है, बट आपके पार्टनर अपनी गाड़ी लेकर निकल चुके हैं, मतलब डेस्टिनेशन सिर्फ आप हो। शादी करनी ही करनी है, कोई मरे जिए आप उनके हो, ये उनकी मेंटेलिटी है। जो नाइट्स होते हैं वो वॉरियर होते हैं, उनका गोल सेट होता है, विजयी होना है, मरो या मारो। ये एनर्जी में है अभी। चार चार नाइट्स आ गए हैं साथ में हिम्मत। ये एक एक कॉन्फिडेंट मैन या वुमेन की एनर्जी है ना। दिख ही रहा है, एक मैन, मेच्योर मैन या वुमेन की तरह वो डिसीजन लेंगे। सारे नाइट्स निकल पड़े हैं भाई, यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है आप पर विजय पाना ही उनका मेन मकसद है। क्यों? प्यार म्यूचुअल है, 2 ऑफ कप्स। आप जितना प्यार करते हो वो भी करते हैं, उनका दिल भी आपके लिए धड़कता है। दिल ये मेरा क्यों शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं, तेरी और चले। देखिए उनका दिल इतना शोर कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए,
पहले वो बताते नहीं थे, अपने माइंड गेम खेलते रहते थे। उम्र का तकाजा है ये, है ना। बेशक वो अगर आपसे उम्र में बड़े भी हों, तब भी उनकी तो घुटनों में बुद्धि है, तो आपकी बराबरी तो फिर भी नहीं कर पाते थे। जिस वजह से घुटनों की भी बुद्धि होने की वजह से काफी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट की, एक ड्रामा क्रिएट हुआ जिस वजह से, और वो ड्रामा क्रिएट किया थर्ड पार्टी ने, जिसके बहकावे में आकर उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, सेपरेशन में डाल दिया, ब्लॉक कर दिया। ऐसा मुझे दिख रहा है। तभी ये जो नाइट है ये डरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इनका दिल है, ये घोड़ा जोर से भाग रहा है आपकी तरफ, मगर इन्होंने कस के लगाम पकड़ रखी है। डर रहे हैं, डर रहे हैं बहुत ज्यादा आपको अप्रोच करते हुए, ओवर बर्डन हो रहे हैं, स्ट्रेस। साथ में आज तक ओपन अप नहीं हुए, जिंदगी में पहली बार सच बोलेंगे, और सच बोलना इतना मामूली बात नहीं होता है ना। डिवाइन मस्कुलाइन तो झूठ के देवता होते हैं, और फेमिनाइन सच की पुजारी होती है। तो दोनों का कंपटीशन होता है ना। झूठे को सच्चा पसंद नहीं आता, बाद में इरिटेशन होने लग जाती है, तो वो मूव ऑन कर जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। मगर अब पहली बार जिंदगी में सच बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे, तुम सिर्फ मेरी हो, और तुमसे अच्छा कोई घर नहीं बसा सकता। हमेशा मैं तुम्हें ही विजुलाइज करता हूँ जब भी हैप्पी फैमिली देखता हूँ। इनहेरिटेंस फैमिली हो सकते हैं, किसी किसी के पार्टनर मुझे बहुत रईस दिख रहे हैं, या आप भी रईस हो सकते हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। बहुत से लोगों के मुझे एंगेजमेंट होती हुई नजर आ रही है, या मिनी यूनियन। यहाँ पे मिनी यूनियन हो सकता है, कोई गेट टुगेदर आपके पार्टनर के साथ हो जाए, या कोई छोटा ट्रिप कहीं पे डेट पे जाने का ऑफर दे वो आपको, और आपको बताएं कि मैं अब इस रिलेशनशिप में वर्क करूंगा। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स एक साथ आ गया है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोग दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राजा रानी दोनों ही। आप जितना व्याकुल हो वो भी व्याकुल है, आप ही की तरह। वो एक्सप्रेस नहीं करते, ढक्कन बंद है, और हाँ आपने एक्सप्रेस करके आप ठंड आराम से रिलैक्स कर रहे हो। आपको सच बोलने की बीमारी है ना, आपने सच बोला और रिलैक्स फील कर रहे हो। मगर उन्होंने आज तक बोला नहीं ना, तो दम घुट रहा है उनका, जान निकल रही है, कलेजा मुंह को आ रहा है, करे तो क्या करे, है ना। कब तक ये दर्द पीड़ा से गुजरे कि आपको पता ही नहीं है क्यों। इसलिए कि आप रिलैक्स हो ना, आपको पता ही नहीं है, आपको पता है वो इंसान मेरा नहीं हो सकता है, वो थर्ड पार्टी का ही है। ये रिलैक्स जो आपका, ये जो रिलैक्सपन है उनसे बर्दाश्त के बाहर है। वो पहले आपको डिस्टर्ब देखते थे, बड़े खुश होते थे, मगर आप अभी ये बैलेंस की एनर्जी में हो, ये बिल्कुल उनके बर्दाश्त के बाहर है। फूट फूट के कितना रोए, थक गए हैं रो रो कर, आपके कान में जू तक नहीं रेंगती है। आप मस्त हो, अकेले ही मस्त हो, तो जू रेंग नहीं रही है, जिस वजह से वो बड़े परेशान मुझे दिख रहे हैं। सारा दिन आपको स्टॉक करते रहते हैं, स्पाई करते रहते हैं, आपकी पिक्चर डीपी को बहुत करीब से देखते हैं और किस भी करते हैं। देखिए आज क्या बात है, देखिए 4 नाइट्स आए हैं, जो एक मेच्योरिटी को दर्शाता है। यहाँ पे पेज 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 पेज, सारे बच्चे एक साथ आ गए हैं। आपके पार्टनर अगर बच्चे हैं, आपने उन्हें मेच्योरिटी से हैंडल किया, ये फेमिनाइन की एनर्जी होती है। बहुत दिया, बहुत दिया, उसके बाद ऐसा आपने किक मारा है, ऐसा सिक्सर मारा है कि वो लाइन पे आ गए, सारे घोड़े दौड़ा दिए हैं आपकी तरफ आने के लिए। ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, क्लेम जरूर कीजिएगा। अवेकन हो चुके हैं किसी किसी के मस्कुलाइन, और आ रहे हैं अपनी रानी का वार्म वेलकम करने के लिए। अब वो खुले दिल से चिल्ला चिल्ला के आपका स्वागत करेंगे। रिस्पेक्ट, प्यार से ज्यादा आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है उनकी नजरों में। क्यों? रियल कनेक्शन है। 11-11 का, ओ नो नो नो, 11-11 नहीं, द लवर्स, ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। देखिए ट्विन फ्लेम से मिलते ही हमारी रोलर कोस्टर वाली लाइफ हो जाती है। दोनों पास रहकर भी ऐसे पिसते रहते हैं, मिलना तो असंभव होता है। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है एक्शन किसी किसी के पार्टनर लेंगे, दो सिचुएशन से निकलेंगे, चाहे एज गैप जितनी भी हो, आपको प्रपोज करेंगे। कुछ लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं और आपके साथ घर बसाएंगे, ऐसी ही एनर्जी है उनकी अभी की। ये किसी किसी के साथ घट के रहेगा 1000%, बेशक आज नहीं कल,
ये हो सकता है इस महीने या तो नेक्स्ट मंथ घट के रहेगा। और मार्च में बहुत से लोगों का सोल मर्ज होता है 15 मार्च के करीब। तो हमेशा याद रखिएगा, पूरा मार्च आप अलर्ट रहिएगा अगर आप जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कि सोल मर्ज नहीं होता है तो यूनियन भी नहीं होता। सोल मर्ज को ही कहते हैं इनर यूनियन। पहले सोल मर्ज होता है, उसके बाद होता है हार्ट मर्ज, उसके बाद होता है बॉडी मर्ज, और आखिरी में होता है माइंड मर्ज। और ये चारों जब आपके साथ मर्ज हो जाते हैं आपके मस्कुलाइन के, इसे कहते हैं इनर यूनियन। उसके बाद उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है आपके मस्कुलाइन की, ठीक है ना। वो एक्सेप्ट करने लग जाते हैं इस जर्नी को। उससे पहले तो वो आपका खून चूसते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता खून चूस क्यों रहा हूं मैं, या मेरा खून क्यों ये फाइव कोई सोल आके चूस रही है, उन्हें नहीं पता होता है। हाँ, उन्हें एक सोल कनेक्शन फील होता है, मगर ये ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट का नहीं पता होता है। उसके बाद डिवाइन उन्हें टैरोट कार्ड तक भी पहुंचा देती है, जिससे उन्हें पता चले वो ट्विन फ्लेम है। तो ये इतनी मेहनत करेंगे तभी तो आगे का रास्ता भगवान उनको दिखाएगी। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। एंजल गाइडेंस आज की क्या है देख लेते हैं। एंजल गाइडेंस क्या है आज की आपके लिए। बॉडीज ऑफ वाटर, स्पेंड टाइम नियर वाटर सच अ लेक, रिवर, ओशियन, और रिचार्ज योर बैटरी। अगर आपकी बैटरी डाउन हो गई है, कहीं पिकनिक पे जाएं, रिवर के पास जाएं, लेक के पास जाएं, ओशियन के पास जाएं, नदी, समुद्र, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें टाइम स्पेंड करिए, पिकनिक मनाइए या समय दीजिए। ऐसी जगह जाने से आपकी एनर्जी बूस्ट अप होगी और बैटरी रिचार्ज होगी। हमेशा एक मोनोटोनस लाइफ जो होती है उसमें इंसान ना क्या होता है, खुश नहीं रहता है। आपकी खुशी हो सकता है छीन गई है तभी आया है। आप जिसमें खुश होते हो, है ना, उससे आप जुड़िए, ठीक है ना। जहां पे आपको खुशी मिलती है वो काम करिए जिससे आपकी बैटरी रिचार्ज हो। अगर ड्रेन हो रही है तो ड्रेन मत होने दीजिए। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो एनर्जी ड्रेन करने का कोई फायदा नहीं है। आपके मस्कुलाइन डिवाइन टाइमिंग में ही मिलेंगे। उनकी अटैचमेंट भगवान ही एंड कर सकते हैं, आप में दम नहीं है। और जब आप में दम नहीं है, ऐसे करके नमस्ते करो कि भाई तुम जहां हो वहीं रहो और इस एनर्जी में आ जाओ, ठीक है। नमस्ते करना अपने मस्कुलाइन को बहुत ज़रूरी होती है। आप अगर नमस्ते नहीं करते हो तो वो शेर की तरह दहाड़ने लग जाते हैं। नमस्ते कीजिए उन्हें। किसी ने लिखा, हाय मैम, मैंने डीएम से डिस्टेंस ले लिया है। उनका ये कोल्ड बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं बात ही नहीं कर रही हूँ उनसे। क्या मैं ठीक कर रही हूँ? अगर आप बैलेंस हो ये करके तो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अगर आप डिसबैलेंस हो तो गो विद द फ्लो, है ना। अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उनको उनके साथ ये बिहेव करके, भाई मैं ऐसा बिहेव करती थी तो मेरे को लगता था किसी ने मुर्गी का जैसे गला दबा दिया हो। उनकी सोल, मेरी ये जो टेटुआ होता है ना मुर्गी का, वैसे ही मेरा किसी ने सोल दबा लिया, ऐसे करके, सॉरी, मेरे गले का टेटुआ दबा दिया हो। तो मैं कभी नहीं कर पाती थी ऐसा। तो अगर आप अच्छे से बैलेंस हो तो बिल्कुल करिए। फिर लिखा उन्होंने, हाय मैम, एक चीज पूछनी थी आपसे। मैम, मेरे डीएम ने उन्होंने मेरे से एक दिन पूछा था कि तुम सिंदूर नहीं लगाती, एंड अभी मेरी उनसे बात नहीं हो रही है, बट मुझे शिव शक्ति की इमेज दिख रही है सिंदूर लगाते हुए। इसका क्या मतलब है मैम? देखिए, आपके मस्कुलाइन जो भी बात कहते हैं, ठीक है ना, वो उनकी दिली ख्वाहिश होती है, हमेशा याद रखिएगा। अगर वो कह रहे हैं तुम सिंदूर नहीं लगाती, वो आपको सिंदूर में देखना चाहते हैं और साथ में शिव शक्ति की तरह दिखना। हाँ, ट्विन फ्लेम शिव शक्ति तो होते हैं ना, आदि शक्ति। ट्विन फ्लेम क्या है? आदि शक्ति। आपको इस जर्नी में बार बार राधा कृष्ण जी, शिव शक्ति आपको दिखते चले जाएंगे। इनफैक्ट आपका थर्ड आई एक्टिव होगा जब शिव शक्ति की शादी आपको थर्ड आई में दिखाई जाएगी, और उसके साथ साथ आपकी शादी भी दिखाई जाएगी थर्ड आई में, ठीक है ना। ये सब आप इस जर्नी में ही फील करेंगे। बहुत से लोग दुखी हो जाते हैं, मेरा तबीयत खराब है, मैं निकलना चाहती हूँ। अरे इस जर्नी में इतने मिराकल आपके साथ होंगे,
कि आप सोचोगे मैंने कितने जन्म के पुण्य किए थे। ये दर्द के साथ आप भगवान के इतने करीब होते हो कि भगवान आपसे फ्लुएंटली बात करती है। फ्लुएंटली बात करती है। आपकी डाउनलोडिंग बढ़ जाएगी। आपकी डाउनलोडिंग इतनी होगी, भगवान से आप और कनेक्टेड होते चले जाओगे। डाउनलोडिंग होगी तो कितना अच्छा लगता है। आपको कुछ करने से पहले भगवान आपको गाइड करती है। और इस जर्नी में भूलने की बीमारी हो जाती है, ये नॉर्मल है। आप जितने जितने अवेकन होते जाओगे, किसी ने लिखा है कि मैडम मुझे तो भूल जाती हूँ, तो ये इस जर्नी में भूलने की बीमारी हो जाती है। क्यों? जितना आप भगवान के करीब चले जाओगे, आप जितना संसार से मुंह तोड़ दोगे और भगवान के करीब जाते जाओगे और आपका डायमेंशन चेंज होता जाएगा, उतने आप भूलते चले जाओगे, छोटी छोटी बात भूल जाओगे, ये नॉर्मल है। मगर आपको डाउनलोडिंग होगी। एक एग्जाम्पल ही देती हूँ, मैंने किया नहीं इसलिए कि मैं बताती हूँ वो भी क्यों नहीं किया। मैं नॉर्मली गाय को और ब्रेड भी देती हूँ, रोटी भी देती हूँ। रोज ही मैं 2 ब्रेड लेके जाती हूँ और 5-6 रोटी लेके जाती हूँ। एक ही गाय होता है। वैसे नॉर्मली 10-12 गाय होते हैं वहाँ पे, या उससे 5 से ज़्यादा ही होते हैं। तो मैंने आज सोचा 1 ब्रेड ले जाती हूँ और 5 रोटी है मेरे पास। तो उसी टाइम मेरे को डाउनलोडिंग हुई कि बहुत सारे हैं और ले जा। मगर मेरा तो ये ओपन है ना, फोनिक्स आई। जब हमारा फोनिक्स आई ऐसे ओपन होता है ना, तो हम एक काम 2 बार करते हैं। मतलब जो डाउनलोडिंग हुई उस पर मैंने बिलीव नहीं किया। उसके बाद मैं गई, मगर मैं आई नहीं। वहां पर जाकर देखा, जो मेरे को थर्ड आई में दिखाया था इतने सारे गाय, वही उतने ही थे। मगर मेरा ये ओपन है, फोनिक्स आई, जिस वजह से मुझे एक काम 2 बार 3 बार करना पड़ता है। मेरे को डिवाइन गाइड करती रहती है, आपको भी गाइड करेंगी। अगर ये ओपन है तो आपको एक काम 10 बार करना पड़ेगा। मगर मैंने किया नहीं वो काम। मैं वहां पे जब इतना देखा, मैंने एक एक सबको दिया, ब्रेड भी थोड़े थोड़े दिए, मगर घर में ब्रेड बहुत थे। सोच रही थी आ जाऊं, फिर आई नहीं। फिर मुझे एकदम याद आया कि मेरे को तो डाउनलोडिंग हुआ था कि ज्यादा ले जाओ, और थर्ड आई में ढेर सारे गाय भी दिखे थे। तो आप ये ओपन होने से ना, मतलब आपको एक काम 10 बार करना पड़ता है। ये एक प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जबकि ये आपको कमी पता भी होती है, उसके बावजूद भी, इसलिए कि ये तो आपकी कमी है ना, ये तो कमी है, ये लाइफ टाइम रहेगी ये कमी। जितना भी आपको पता हो, हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, और उस क्वेश्चन मार्क को ही आप फॉलो करोगे। यही आपके हाथों में लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं कर सकते। हमेशा सोचती हूँ इस बार डाउनलोडिंग जो भी होगा वो मैं फॉलो करूंगी, मगर मेरा तो ये लिखा हुआ है ना कि मैं फॉलो नहीं करूंगी, तो वही होता है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, डिवाइन गाइडेंस और एंजल डिवाइन गाइडेंस और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस आपके लिए।